50% अगर हिस्सा है मुसलमानों का और 331 खाली माइनॉरिटीज को मिलेंगे, इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार गोलवालकर और सावरकर का जो ख्वाब था कि भारत के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना, वो काम कर रही हैं। अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी का तर्क है कि केंद्र सरकार की स्वनिधि स्कीम के तहत रेहड़ी पटरी पर दुकान ठेला लगाने वालों को लोन दिया जाता है। आरटीआई जवाब में जानकारी मिली है कि 32 लाख लोगों में से सिर्फ 331 अल्पसंख्यकों को लोन दिया जाता है। अब जब असदुद्दीन ओवैसी वोट बटोरने के चक्कर में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने चले तो जनता ने उन्हें ट्रोल कर दिया। जहां एक यूजर ने असदुद्दीन ओवैसी को जवाब देते हुए लिखा है, अनपढ़ आदमी सिर्फ 605 मुस्लिम ने आवेदन किया, उसमें से 331 को कर्ज मिला, तो मतलब 50% से ज्यादा, इतने प्रतिशत तो हिंदुओं को भी नहीं मिला कर्ज। दूसरे यूजर ने लिखा है, घर जाके लोन नहीं बांट रहे थे, आकर लेना था। एक और यूजर ने लिखा, इसके लिए 607 लोगों ने आवेदन किया है, 331 मिला, प्रतिशत की गणना करें, घर जाके जबरदस्ती नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं कि ओवैसी अखिलेश यादव से क्यों नाराज है। तो आपको बता दें, ये नाराजगी ओपी राजभर से गठबंधन को तोड़ने को लेकर है, जहां ओवैसी का कहना है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सपा और उसके सहयोगी दलों ने तो अपना रास्ता नाप लिया, लेकिन नुकसान मुसलमानों को हो रहा है। बयान सुनिए आप पहले उनका। इलेक्शन हो गया तो समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियां तो अपना अपना रास्ता नाप रहे हैं। इन तमाम में अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ तो वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का हुआ है और हो रहा है कि बगैर प्रिंसिपल्स और नेचुरल जस्टिस फॉलो करे घरों को तोड़ दिया जा रहा है, झूठे मुकदमात में जेलों को भिजा दिया जा रहा है, कभी नमाज वहां पर पढ़े तो पकड़कर जेल को भिजा दिया जा रहा है। ये बयान असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसे ही नहीं दिया है, इसके पीछे कारण है मुस्लिम वोट बैंक भरना। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव के हाथ से मुस्लिम वोट बैंक अब फिसल चुका है और इसका ही फायदा अब ओवैसी उठाना चाहते हैं ताकि उन्हें वोट मिले। चलिए अंत में आपको दोनों बयान सुनाते हैं जिसमें ओवैसी ने बहुत कुछ कहा है। हुकूमत हिंद की तरफ से जो बरसर इख्तिदार जमात है बीजेपी की, और वज़ीर आज़म बार बार अपनी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहते हैं कि उनकी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो हमेशा से एक झूठ साबित हुआ है। और अब भी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत स्वनिधि एक स्कीम है जिसमें ठेला बंडी या रेडी पटरी पे दुकान लगाने वालों को इस मिनिस्ट्री ने 32,26,000 लोन दिया है, जिसमें से सिर्फ 331 अक़लियतों को दिया गया है। अरे भैया, क्यों धोखा दे रहे माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को आप? जबकि हुकूमत के खुद आंकड़े, डेटा ये बताता है 2009 और 10 का कि अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाक़ों में जो शेयर है मुसलमानों का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, खुद रोज़गार में, वो 50% है। भाई 50% अगर हिस्सा है मुसलमानों का और 331 खाली माइनॉरिटीज़ को मिलेंगे, इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार गोलवालकर और सावरकर का जो ख्वाब था कि भारत के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना, वो काम कर रही हैं। और जो बीजेपी का कोर वोटर है वो तो खुश होता है जब मुसलमानों से नाइंसाफ़ी होती है और उनको उनका हक नहीं मिलता। ये सिलसिला सिर्फ इस स्कीम तक नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में देख लिए मुसलमानों का शेयर कितना है, PMJB स्कीम देखिए उसमें मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। तो एक भाजपा की सरकार एक पूरे मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों को जो गवर्नमेंट की स्कीम्स में उनका हिस्सा नहीं दे रही है और बार बार झूठ बोलती है। ये RTI का रिप्लाई है। अब इस पर क्या जवाब देगी भाजपा, बताइए। देखिए, जब उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात चल रहे थे, मैंने उस वक्त उत्तर प्रदेश के दरमियान में हमारे अलायंस
के जो पार्टनर थे बाबू सिंह कुशवाहा साहब, हम ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज अक़लियतों को कह रहे थे कि आप अपनी सियासी लीडरशिप बनाइए, समाजवादी पार्टी और उनके साथी सहयोगी पार्टियां मिलकर भाजपा को नहीं हरा पाएंगे, आप गलती मत करिए। आज उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज हो या मुसलमान हो, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, इसलिए कि चुनाव के वक्त तो बड़े बड़े बुलंदबांग दावे करके मुसलमानों से वोट लिए कि भाजपा को हराएंगे। मैं उस वक्त भी कहा था कि नहीं हरा पाएंगे, मैं कह रहा था कि अपनी लीडरशिप को बनाइए। आज आपने मुसलमानों का वोट तो हासिल कर लिया, अपनी अपनी दुकानों को चमकाया, आप सियासी तौर पर मोटे हो गए, इलेक्शन हो गया तो समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियां तो अपना अपना रास्ता नाप रहे हैं। इन तमाम में अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ तो वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का हुआ है और हो रहा है कि बग़ैर प्रिंसिपल्स और नेचुरल जस्टिस फॉलो करे घरों को तोड़ दिया जा रहा है, झूठे मुकदमात में जेलों को भिजा दिया जा रहा है, कभी नमाज वहाँ पर पढ़े तो पकड़कर जेल को भिजा दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यह भी समझना चाहिए कि वो अपनी सियासी लीडरशिप जब बनाएंगे तभी आपकी नाइंसाफ़ी के दौर का खात्मा होगा।